हेलो फ्रेंड, वेलकम बैक टू न्यू वीडियो। चलिए जानते हैं आज के मुख्य समाचार। खास खबर है, नई जानकारी है, जानेंगे एक एक करके। इस वीडियो को आप अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। देखिए दोस्तों, बात करें पहले खबर की तो गर्ल्स हॉस्टल में कैमरा रात को बेडरूम में बुलाता था लड़कियां। बाबा चैतन्यानंद को लेकर बड़ा खुलासा हुआ है। दिल्ली के वसंत कुंज में 17 लड़कियों से यौन शोषण के मामलों में बड़ा खुलासा हुआ है। बताया भी जा रहा है कि चैतन्यानंद ने गर्ल्स हॉस्टल में कमरों में सीसीटीवी लगवाए थे और उन्हें अपने बेडरूम में भी बुलाता था। जी हाँ, ये खबर आई है। अच्छा, आईसीआईसीआई बैंक अगर आप उपभोक्ता हैं, ग्राहक हैं, तो 4 अक्टूबर से बदलने जा रहा है आईसीआईसीआई बैंक का नियम और कई बैंकों में भी बदल जाएगा। खाता धारकों के लिए जारी हुआ है गाइडलाइन। आईसीआईसीआई बैंक अपने चेक क्लियरेंस सिस्टम में बदलाव किया है। नए नियम के अनुसार 4 अक्टूबर से सभी चेक एक दिन में क्लियर होंगे। यह प्रक्रिया लगातार क्लियरिंग और सेटलमेंट पर आधारित होगी, जिससे ग्राहकों को तुरंत सेम डे पर ही पैसा मिल जाएगा। गाजियाबाद में योजनाओं का बंदरबाट, पति पत्नी एक साथ ले रहे पीएम किसान सम्मान निधि का लाभ। पीएम किसान सम्मान निधि योजना में अपात्रों के द्वारा सेंध लगाने का मामला गाजियाबाद से आया है। नियमों का उल्लंघन करते हुए कई परिवारों में पति पत्नी दोनों योजना का लाभ उठा रहे हैं और कहीं तो नाबालिगों को भी किसान योजना में जोड़ दिया गया है। ऐसे में 3751 लोगों को चिन्हित किया गया है। सरकार ने धनराशि भेजने पर रोक लगा दी है। अपात्रों से वसूली भी होगा, यानी कि देखा जाए तो किसान निधि परिवार में सिर्फ एक लोगों को मिलेगा, मुखिया को मिलेगा। अगर बहुत सारे लोग बांट रहे हैं, ले रहे हैं, गलत तरीके से जुड़े हैं तो वसूली होगी। अच्छा, यूपी में मदरसे के टॉयलेट में बंद पाई गई 40 नाबालिग लड़कियां। एसडीएम की छापेमारी में बच्चियों को कराया गया है मुक्त। उत्तर प्रदेश में एक मदरसे में छत पर बने टॉयलेट में बच्चियां लगभग 40 थीं जो कैद थीं। जी हां दोस्तों, बहराइच जिले के पायकपुर तहसील क्षेत्र में स्थित 3 मंजिला इमारत में चल रहे अवैध मदरसे में जांच के दौरान उसके टॉयलेट में 40 नाबालिग बच्चियां संदिग्ध हालत में बंद पाई गई। तो क्या 5 रुपए वाला पार्ले जी सस्ता हो जाएगा? और वहीं पर क्या आपको पेमेंट करने में दिक्कत हो रही है? क्योंकि जीएसटी 2.0 के लागू होने के बाद एफएमसीजी कंपनियों ने उत्पादों की कीमतें कम कर दी हैं। जैसे पार्ले जी बिस्किट का सबसे छोटा पैक 5 रुपए से घट के 4 रुपए 45 पैसे हो गया है। 1 रुपए की टॉफी अब 88 पैसे मिलेगी। 2 रुपए का शैम्पू 1 रुपए 77 पैसे का मिलेगा। लेकिन क्या 77 पैसे कोई दे पाएगा? 45 पैसे कोई दे पाएगा? क्योंकि ये तो चलन से बाहर हो गया है। तो पहले 5 रुपए मिलता था, लेकिन अब इसकी कीमत घट गई है, तो दिया कैसे जाएगा? इस नए जीएसटी ढांचे को लेकर कुछ अस्पष्टताएं हैं, जिससे कंपनियां वजन बढ़ाकर ग्राहकों को फायदा पहुंचाने में असमंजस में है और सरकार से स्पष्टीकरण की मांग कर रही है। बॉर्नवीटा 30 रुपए से घटकर 26 रुपए 69 पैसे हो गया है। ओरियो का 10 रुपए का बिस्किट 8 रुपए 90 पैसे हो गया है। 5 स्टार वाला 20 रुपए के बजाय अब 70 रुपए 80 पैसे का मिलेगा। तो कंपनियों ने डीलरों को भी इसके बारे में सूचित किया है ताकि वे ग्राहकों को सही लाभ दे सके। अभी तो कीमत घटी है, लेकिन बाद में यही होगा कि प्रोडक्ट का वजन बढ़ा दिया जाएगा, क्योंकि इस प्रकार से पेमेंट नहीं किया जा सकता। दोस्तों, चांदी एक बार फिर से उछाल मारी है। 2951 रुपए एक दिन में दाम बढ़ गए। 1,37,000 ऑल टाइम पहुंच गई है। अब तक साल के अंत तक 51,023 रुपए महंगी हुई है चांदी। सोना 235 रुपए दाम गिर गया, 1,13,000 पर पहुंचा है। आईबीजे की रिपोर्ट के अनुसार चांदी की कीमत में लगभग 3,000 रुपए की उछाल आई है। 1,34 था, 1,37 हो गया। कीमत में अभी भी उछाल आएगी। बाकी अब सब लोग 18 कैरेट के बजाय 14 कैरेट का सोना खरीद रहे हैं। जी दोस्तों, जब से 22 कैरेट 18 कैरेट का सोना महंगा होना शुरू क्या हुआ कि अब लोग 14 कैरेट 9 कैरेट के सोने खरीद रहे हैं। बाकी कीमत आप देख सकते हैं दिल्ली, पटना, लखनऊ, जयपुर, अहमदाबाद में क्या कीमत है। दोस्तों, रिलायंस ने सरकार के साथ 40,000 करोड़ का समझौता किया है। इसके तहत आरसीपीएल देश भर में इंटीग्रेटेड फूड मैन्युफैक्चरिंग फैसिलिटी बनाएगा। दोस्तों, वहीं पर पीएफ का पैसा एटीएम से अगले साल से निकाल सकेंगे। दिवाली से पहले शुरू होनी थी सर्विस। 10 या 11 अक्टूबर को चर्चा की उम्मीद है। ईपीएफओ अपनी नई डिजिटल सर्विस ईपीएफओ 3.0 की लॉन्च अगले साल जनवरी तक टाल दिया है। इस स्कीम के तहत लोगों को एटीएम से पीएफ का पैसा निकालने की सुविधा मिलने वाली थी। सरकार ने कहा था कि इससे 8 करोड़ ईपीएफओ सब्सक्राइबर को खर्च करने के लिए अधिक सुविधाएं मिलेंगी, लेकिन अब ये 1 साल के लिए टल गया है। वही दोस्तों, एशिया कप में पहली बार भारत पाकिस्तान फाइनल होगा। पाकिस्तानी टीम ने बांग्लादेश को 11 रन से हरा दिया है। शाहीन और राउफ को 3-3 विकेट मिले हैं। शाहीन शाह अफरीदी 3 विकेट झटके हैं, 19 रन बनाए हैं। एशिया कप के इतिहास में पहली बार ऐसा होगा जब भारत पाकिस्तान का फाइनल मैच खेला जाएगा। यह मुकाबला 28 सितंबर को दुबई इंटरनेशनल स्टेडियम में खेला जाएगा। पाकिस्तान टीम ने गुरुवार को बांग्लादेश पर 11 रन से जीत दर्ज की है। खास बात यह है कि इसी टूर्नामेंट में यानी एशिया कप में भारत ने पाकिस्तान को 2 बार हार चटाई है। समीर वानखेड़े ने शाहरुख खान पर मानहानि का केस किया है। 2 करोड़ मुआवजा मांगा है। आरोप है कि आर्यन की सीरीज बैट्स ऑफ बॉलीवुड में इमेज बिगाड़ी गई है।
ट्रंप ने अब ब्रांडेड दवाओं पर 100% टैरिफ लगाया है। 1 अक्टूबर से लागू होगा। अमेरिका को 30% दवाएं एक्सपोर्ट करता है भारत। 1 अक्टूबर 2025 से लागू हो जाएगा। यह टैक्स उन कंपनियों पर नहीं लगेगा जो अमेरिका में ही दवा बनाने के लिए अपना प्लांट लगा रही हैं। वही दोस्तों, दीपावली से पहले 58,000 परिवारों को मिल जाएगा मुफ्त गैस सिलेंडर। रिफिल कराना होगा, सीधे खाते में आएगा सब्सिडी का पैसा। अगर आप भी फ्री गैस सिलेंडर पाना चाहते हैं तो आपको आवेदन करना होगा। और अगर आप उज्ज्वला गैस लाभार्थी हैं तो इसी सितंबर से अक्टूबर के बीच में यानी 20 अक्टूबर से पहले तक आपको एक उज्ज्वला फ्री गैस सिलेंडर मिलेगा। यह यूपी सरकार देती है। होली और दिवाली में यह लाभ मिलता है। उज्ज्वला योजना दीपावली से पहले मुफ्त सिलेंडर दिया जाएगा। अब हापुड़ जिले की बात कर ले तो 58,000 लाभार्थियों को यहां पर लाभ मिलेगा। बाकी सुल्तानपुर, सीतापुर, प्रतापगढ़, जौनपुर तमाम जिले हैं जहां पर उज्ज्वला लाभार्थियों को फ्री गैस सिलेंडर इस बार दिवाली में मिलेगा। इसके लिए सबसे पहले आपको उज्ज्वला लाभार्थी होंगे तो गैस सिलेंडर बुक करना होगा। गैस सिलेंडर बुक करते ही आपके घर पर जैसे ही गैस सिलेंडर आता है आपको पैसा देना होगा। उसके बाद आपको डीबीटी के जरिए पैसा मिल जाएगा। जिला आपूर्ति अधिकारी डॉक्टर सीमा सिंह ने बताया है कि जिला अधिकारी, जिला पंचायत अधिकारी की मौजूदगी में उज्ज्वला योजना के पात्रों के खातों में सब्सिडी भेजी जाएगी। इससे सभी पात्र अपना सिलेंडर प्राप्त कर लेंगे। बेंगलुरु में दुकानदार स्टाफ ने महिला को सरेआम लातों से पीटा है। इसका जरा वीडियो देखिएगा। प्राइवेट पार्ट पर जूते मारे हैं। दुकान से 92,000 की साड़ियां चुराने का आरोप लगाया गया था। इसका विजुअल दोस्तों आप देख सकते हैं। बेंगलुरु में एक साड़ी शॉप के दुकानदार और उसके स्टाफ ने साड़ी चुराने के आरोप में एक महिला को बेरहमी से पीटा है। वही दोस्तों, टिकटॉक डील को ट्रंप की मंजूरी मिल चुकी है। कंपनी का अमेरिकी बिजनेस 1,24,000 करोड़ में बेचा जाएगा। अच्छा, इसके साथ ही ओरेकल को मिला है डेटा सिक्योरिटी की जिम्मेदारी। दोस्तों, अमेरिकी प्रेसिडेंट डोनाल्ड ट्रंप ने चीनी कंपनी बाइटडांस से टिकटॉक के अमेरिकी बिजनेस को $14 बिलियन $1.24 लाख करोड़ रुपए खरीदने की डील में मंजूरी दे दी गई है। इस डील में राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए कई सावधानियां भी बरती गई हैं। आईसीसी की सूर्या को हिदायत दी गई है, पॉलिटिकल स्टेटमेंट ना दिया जाए। उन्हें जीत पहलगाम पीड़ितों और सेना को समर्पित किया था। राउफ और साहिबजादा पर भी सुनवाई आज हुई है। टीम इंडिया के कप्तान सूर्यकुमार यादव को अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद यानी आईसीसी ने गुरुवार को सलाह दी कि वो ऐसा कोई टिप्पणी ना करे जो राजनीतिक मानी जा सके। दोस्तों, दिल्ली एनसीआर में पटाखे बनाने की इजाजत मिल चुकी है। बिक्री पर रोक रहेगा। सुप्रीम कोर्ट बोला सिर्फ ग्रीन क्रैकर्स बना सकेंगे। बैन का आदेश लागू नहीं हो सका। सुप्रीम कोर्ट ने दिवाली से पहले शुक्रवार को दिल्ली एनसीआर में पटाखा बनाने की इजाजत दे दी है। कोर्ट ने कहा कि जिन मैन्युफैक्चरर्स के पास ग्रीन पटाखा बनाने की NEERI और PESO का परमिट है, सिर्फ वे ही पटाखा बना सकते हैं। दोस्तों, यूपी में मस्जिदों के बाहर फ्लैग मार्च हुआ। ड्रोन से निगरानी हुई। सहारनपुर में पुलिस ने आई लव मोहम्मद के पोस्टर छीने हैं। इसका विजुअल आप देख सकते हैं। जुम्मे पर अलर्ट था। आई लव मोहम्मद के विवाद में जुमे की नमाज पर यूपी की पुलिस अलर्ट मोड पर थी। मस्जिदों के बाहर फोर्स तैनात कर दिया गया था। इसके अलावा पुलिस लगातार फ्लैग मार्च कर रही है। वाहनों की जांच भी हो रही है। बरेली को छावनी में तब्दील कर दिया गया था। करीब 5,000 पुलिस वाले तैनात हैं। बाहरी जिलों से भी फोर्स बुलाई गई है। ड्रोन से निगरानी की जा रही। यूपी में एडमिशन लेते ही अब स्कॉलरशिप मिलेगी। सीएम योगी बोले पहली बार समय से पहले छात्रवृत्ति दी गई है। पिछली सरकारों ने लटकाया था। योगी सरकार ने छात्रवृत्ति वितरण व्यवस्था में बड़ा बदलाव करते हुए समय से पहले देने का ऐलान किया है। दोस्तों, शुक्रवार को मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लखनऊ में 3,96,000 छात्र छात्राओं को लगभग 89.96 करोड़ की छात्रवृत्ति ट्रांसफर की है। सीएम योगी ने कहा 2017 तक पिछली सरकारों ने छात्र छात्राओं के साथ गलत किया। उन्हें स्कॉलरशिप न समय से मिला और न ही पूरा मिला। हमारी सरकार ने समय से पहले छात्रवृत्ति देने की शुरुआत कर दी है। आने वाले समय में एडमिशन लेते ही स्कॉलरशिप खाते में पहुंचेगा। वही बिहार की 75 लाख महिलाओं को 10-10 हजार रुपए मिले। पीएम ने मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत की है। राज्य की 22% महिला वोटर्स को फायदा होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने बिहार में वर्चुअली मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना की शुरुआत कर दी है। शुक्रवार को 75 लाख महिलाओं के खातों में प्रधानमंत्री ने ऑनलाइन 10-10 हजार रुपए ट्रांसफर किया है। 2020 के आंकड़ों के मुताबिक बिहार में महिला वोटर्स की संख्या करीब 3,39 लाख है। इसके अनुसार करीब 22% महिला वोटर्स को आज शुरू हुई योजना का फायदा मिलेगा। 18 साल से पाकिस्तान को फाइनल में नहीं हरा पाया है भारत। अभी तक 12 मुकाबले हो चुके हैं। फाइनल में टीम इंडिया ने केवल 4 बार ही जीता है। दोस्तों, पाकिस्तान ने एशिया कप 2025 में बांग्लादेश को हराकर फाइनल में जगह बना ली है। भारत ने बुधवार को खिताबी मुकाबले के लिए क्वालिफाई कर लिया है। दोनों टीमें 28 सितंबर को दुबई में पहली बार एशिया कप के फाइनल में आमने सामने होंगी। भारत पाकिस्तान इसी टूर्नामेंट में 2 बार मुकाबला कर चुकी है। दोनों बार भारत ने बाजी मारी है। भारत और पाकिस्तान के बीच इंटरनेशनल क्रिकेट में 13वीं बार किसी टूर्नामेंट या ट्राई सीरीज का फाइनल होगा। इससे पहले हुए 12 मुकाबले में 8 बार पाकिस्तान तो महज 4 बार भारत को जीत मिली है। 2017 के आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी फाइनल में दोनों टीमें आखिरी बार खिताब के लिए भिड़ी थी। तब भी पाकिस्तान ने ही बाजी मारी थी।
सो दोस्तों, ये उत्तर प्रदेश की कुछ खास खबर थी, नई जानकारी थी, लेटेस्ट न्यूज था जो आपके लिए लेकर आए थे। मिलते हैं नए अपडेट में एक नई वीडियो के साथ, एक नई जानकारी के साथ। धन्यवाद।